जय हिंद दोस्तों। भारत के दक्षिणी छोर पर एक द्वीप समूह स्थित है जिसे हम अंडमान निकोबार कहते हैं। अंडमान निकोबार ये 572 जो है आइलैंड्स का एक ग्रुप है। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अंडमान निकोबार जो भारत का एक द्वीप समूह है उसका क्या इतिहास रहा है शुरू से, और इसका भौगोलिक और राजनीतिक स्थितियां क्या सब थी। यानी अभी वर्तमान में ये बहुत बड़ा एक केंद्र बन चुका है भारत का। और इस वीडियो में हम पूरा बात करने वाले हैं कि अंडमान निकोबार का पूरा इतिहास, उसके बाद इसका भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक इसका क्या विश्लेषण है, उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, इसका मैप सहित पूरा मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो आप बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसके बारे में पूरा का पूरा जो है आपको समझ में आ जाएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आप उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो आप अंत तक जरूर बने रहिए। तो इतिहास इसका, सबसे पहले तो हम इसका स्थिति बता देते हैं, ये है कहाँ। अंडमान निकोबार की जो चौहद्दी है उसके पहले बारे में बात कर लेते हैं कि अंडमान निकोबार है कहाँ। सबसे पहले तो ये भारत के दक्षिण में है, ये समझ लीजिए कि अंडमान निकोबार का जो चौहद्दी है उसके विषय में पहले बात कर लीजिए। इसका जो चौहद्दी है आपको क्या है, तो पूरब में हिंद महासागर है। पूरब में क्या है, हिंद महासागर है। पश्चिम में आपको बंगाल की खाड़ी है। उसके बाद उत्तर में एक म्यांमार के द्वारा स्थापित, यानी म्यांमार यानी बर्मा देश के द्वारा अधिकार प्राप्त एक जो है आइलैंड्स है जिसको हम कोको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो कोको द्वीप बोलते हैं। और दक्षिण में निकोबार है, यानी कि ऊपर में हो गया आपको अंडमान और नीचे में हो गया निकोबार, यानी अंडमान निकोबार द्वीप को मिला करके इसको हम लोग बोलते हैं अंडमान निकोबार। इसका इतिहास क्या रहा है, तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि आपको अंग्रेज के समय से। अंग्रेज जब यहाँ पे भारत में औपनिवेशिकवाद, यानी कि यहाँ पे कंपनी सब लगा करके यहाँ पे शासन करने लगे थे, कंपनी सब जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब उस समय में ये अंडमान निकोबार एक केंद्र हुआ करता था। यानी अंडमान निकोबार जो है एक ऐसा केंद्र बना दिया था जहाँ पे बड़े बड़े कंपनी जो है के लोग पहुंचते थे, और साथ साथ ये जगह जो था बहुत ही जो उपयोगी था। तो यहाँ अंग्रेज ने सोचा कि जो है क्रांतिकारी को रोकने के लिए ये जगह उपयोग करने लगे। कैसे उपयोग करने लगे, तो इसको समझिए कि यहाँ के क्रांतिकारी को जो है वहां पे रखा जाता था और एक तरह से काला पानी का सजा जो दिया जाता था। ये काला पानी के सजा के नाम से ये जगह फेमस था, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ से जो ये तो द्वीप समूह है, यानी एक आइलैंड है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है, और वहां पे छोड़ दिया जाता था, खाना नहीं दिया जाता था यहाँ के क्रांतिकारी को। यानी अंडमान निकोबार का जो इतिहास रहा है, यहाँ से काला पानी का सजा भारतीय क्रांतिकारी को दिया जाता था। उसके बाद जब अंग्रेज यहाँ से जब चले गए तो यहाँ पे जापानी का, यानी कि यहाँ पे जापानी कंपनियों का शासन हुआ करता था। और जापानी जो कंपनियां थी यहाँ पे कई उपनिवेशवाद जो है स्थापित किए, कई जो है कंपनियां लगाए। साथ साथ जो अंडमान में हो चाहे निकोबार में हो, सबसे ज्यादा जो एरिया छेकता है ना वो अंडमान छेकता है और निकोबार कम छेकता है। तो इसके विषय में तो बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अंग्रेज का यहाँ पे शासन हुआ करता था, उसके बाद यहाँ पे जापानी कंपनियों का शासन हुआ करता था। उसके बाद कुछ जो है आजाद हिंद फौज, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942-45 के समय में यहाँ पे आजाद हिंद फौज जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है ये एक संगठन तैयार किया गया था, उसका अधिकार होने लगा। यानी कि वो अपना ट्रेनिंग करते थे, यहाँ पे जो है लोगों को समझाते थे, क्रांतिकारी को इकट्ठा करते थे। उसके बाद जो है 1956 में, यानी 1 नवंबर 1956 में ये जो है भारत का हिस्सा एक पूर्ण रूप से हुआ, जब इस राज्य का, इस केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। केंद्र शासित प्रदेश में ये गिनती होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें कुल 3 जिला है। कुल कितना जिला है, 3 जिला। अब 3 जिला कौन कौन है, देखिए अंडमान में ही तीनों है, निकोबार में नहीं है, अंडमान में ही 3 जिला है। आपको एक है उत्तरी, एक है मिडल यानी जिसको मध्य कहते हैं अंडमान, उसके बाद एक दक्षिणी, यानी 3 जो है, यानी अंडमान, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, 3 जिला इसमें है अंडमान में। यानी अंडमान निकोबार मिला करके कुल 3 जिला है, बस याद रखिए 3 जिला है। और इसका क्षेत्रफल का बात करें तो 8,249 किलोमीटर स्क्वायर का ये बहुत बड़ा विशाल क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है हमारा द्वीप समूह। और 572
कुल छोटे बड़े जो है सब मिला करके 572 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, एक समूह है, ये हमारा अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह, यानी 572 इसमें छोटे बड़े द्वीप समूह हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे जो है देश का सबसे बड़ा आइलैंड्स में गिनती होता है इस अंडमान निकोबार का। इसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, तो दक्षिणी जो है, दक्षिणी जो अंडमान है जो कि जिला है उसके ये दक्षिणी छोर पर ये पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। और वो पोर्ट ब्लेयर में जो है कई आपको वहाँ पे एयरपोर्ट है, बहुत सारी सुविधाएं अब हो गई है। जो अब देखिए यहाँ पे बात आता है कि द्वीप कितना है टोटल 572, लेकिन 572 पर जीवन नहीं है, मतलब 572 पर जो है लोग नहीं रहते हैं। तो कुल मिलाकर यदि बात करें तो 38 द्वीप समूह ऐसे हैं, 38 जो है ऐसे आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार में जहां पे लोग बसे हुए हैं और रह रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए कि चौहद्दी का तो बात आपको समझ में आ गया। चौहद्दी क्या है, तो चौहद्दी पूरब में हिंद महासागर है, पश्चिम में आपको बंगाल की खाड़ी है, उत्तर में कोको आइलैंड है, कोको आइलैंड उत्तर में क्या है, कोको आइलैंड। आप मैप सहित समझ में आपको आ जाएगा। देखिए मैप के माध्यम से आपको बता देते हैं कि ये है आपको, ये है उत्तरी अंडमान, ये है उत्तरी अंडमान। उसके बाद बीच में है यहाँ पे मध्य अंडमान। उसके बाद नीचे है आपको दक्षिणी अंडमान। उसके बाद एक बीच में दर्रा है, एक बीच में क्या है, तो दर्रा है, यानी जिसको हम कहते हैं कौन सा दर्रा, डंकन दर्रा। कौन सा दर्रा है, तो डंकन दर्रा है। ऊपर में उत्तरी अंडमान है, उसके बाद बीच में मध्य अंडमान है, उसके बाद नीचे में दक्षिणी अंडमान है। ये तीनों जिला है अंडमान निकोबार का, 3 जिला, कुल मिलाकर 3 जिला है। तो उत्तरी अंडमान ऊपर हो गया, बीच में मध्य है, उसके बाद नीचे दक्षिणी है। उसके बाद जो है आपको एक दर्रा है। दर्रा किसको कहते हैं, तो पहाड़ों से बीच में वाला जो रास्ता होता है उसे हम दर्रा कहते हैं। तो इस दर्रा का नाम है डंकन दर्रा। उसके बाद एक है जिसको हम कहते हैं छोटा अंडमान, ये यहाँ पे है छोटा, एक है छोटा यानी लघु अंडमान है, यहाँ पे एक लघु अंडमान है, समझ में आ गया। उसके बाद यानी ये वाला तो हो गया सिर्फ अंडमान, और निकोबार जो है वो दक्षिण में है, यानी अंडमान के दक्षिण में क्या है, निकोबार, जो कि 10 डिग्री अक्षांश से अलग करता है। 10 डिग्री लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा 10 डिग्री अक्षांश रेखा क्या करता है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 10 डिग्री अक्षांश है यहाँ पे, और ये जो लाइन है ना अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा किसको कहते हैं, जो पृथ्वी के, यही हम कह सकते हैं क्या, बीचों बीच से यानी काटते हुए लाइन जो है गुजरती है, जो कि हॉरिजॉन्टल है, यानी कि जिसको हम कहते हैं सोई हुई लाइन जो कि काटती है, जिसको हम कहते हैं 10 डिग्री। ये अक्षांश रेखा है जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करती है। अंडमान हो गया ऊपर वाला यानी उत्तरी वाला भाग, और दक्षिणी वाला हो गया आपको निकोबार में देखिए यहाँ पे एक तो कार निकोबार है, तो क्या कहते हैं, कार निकोबार। यहाँ पे कार निकोबार है। अब यहाँ पे कार निकोबार क्यों कहते हैं, इसको ये भी समझिए। यहाँ पे कार निकोबार इसको क्यों कहा जाता है, एक तो समुदाय यहाँ पे है जो कि कार भाषा बोला जाता है। यहाँ पे कार निकोबार क्या, एक समुदाय है यहाँ पे जो कि कार भाषा बोलते हैं, इसीलिए इस जगह को कार जो निकोबार कहा जाता है। उसके बाद जो है आगे आप जाओगे तो यहाँ पे है जिसको हम कहते हैं छोटा निकोबार। यहाँ पे है छोटा निकोबार, और यहाँ पे है इस साइड बड़ा निकोबार, यहाँ पे है बड़ा निकोबार और छोटा निकोबार हो गया आपको। उसके बाद उसी के दक्षिण में है बड़ा निकोबार। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए कि यहाँ पे दक्षिण वाला पॉइंट जो है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी वाला पॉइंट को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, यानी जिसके बाद भारत नहीं है। भारत का सबसे दक्षिण में जो पॉइंट नाम रखा गया है इंदिरा पॉइंट जो है वो
आपको बड़ा निकोबार के दक्षिण में एकदम अंत में है एक बड़ा सा पिलर है, एक बड़ा सा पिलर, उसी का नाम है इंदिरा पॉइंट। और उसके बाद भारत नहीं, भारत का सबसे दक्षिण वाला पॉइंट को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। समझ में आ गया। अब जानिए कि यहाँ पे जो है कुछ ऐसे भी हैं, काला पानी का जो सजा दिया जाता था भारतीय क्रांतिकारियों को, तो वहां पे उसके लिए 1897 में एक जेल बनाया गया था। 1897 में एक जेल बनाया जिसका नाम है सेलुलर जेल। 1897 में बनाया गया सेलुलर जेल। ये भारतीय क्रांतिकारी को इसमें रखा जाता था। मिलाकर के जनसंख्या का बात करें तो यहाँ पे आपको 4 लाख जो है यहाँ पे जनसंख्या के आसपास है, 4 लाख लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ पे इस जो जेल है, ये जेल काला पानी का सजा कहा जाता था। इस जेल का जिसको सजा हो जाता था, इसको काला पानी का सजा कहा जाता था। और अब जान लेते हैं कि यहाँ पर एक छोटे बड़े द्वीप समूह भी है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर में को कहते हैं क्या, अंडमान, और दक्षिण को कहते हैं निकोबार। यानी उत्तरी वाला जो अंडमान है उसमें आपको 3 जिला है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। ये 3 जिला अंडमान निकोबार का। दक्कन दर्रा से कौन किसको किसको अलग करता है, क्वेश्चन यदि आ जाएगा तो आप आराम से निकाल सकते हो कि दक्कन दर्रा किसको किसको अलग करता है। तो दक्षिणी अंडमान को और छोटा अंडमान को अलग करता है कौन, तो दक्कन दर्रा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे यदि आप समझोगे कि उत्तरी अंडमान के आपको और उत्तर में क्या, तो हम बताए थे कि उत्तर में आपको कोको द्वीप है। यहाँ पे आपको क्या है, तो कोको द्वीप है, कोको आइलैंड है, जो कि म्यांमार यानी बर्मा देश के यहाँ पे अधिकार प्राप्त है उसको। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए कि कुछ और भी द्वीप के बारे में जान लेते हैं जो कि इसी अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में आते हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो है उस समय से भी इतिहास भी इसका रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कौन कौन है। सबसे पहले तो यहाँ पे नरकोंडम, यहाँ पे नरकोंडम है, नरकोंडम। और उसके नीचे यहाँ पे बेरन है। यहाँ पे कौन है, बेरन। तो बेरन और नरकोंडम में, बेरन और नरकोंडम ये दोनों ज्वालामुखी का क्षेत्र है। वो ये जो द्वीप है वहां पे, ये कौन है, तो ज्वालामुखी का क्षेत्र है। हालांकि नरकोंडम में अभी तक कोई ऐसा घटना नहीं हुआ है जो कि ज्वालामुखी फटे, ऐसा कोई नहीं हुआ है, लेकिन ये जो है ज्वालामुखी का क्षेत्र है। यहाँ तक समझ में आ गया। बेरन जो है, बेरन में तो एक बार फटा है, जो कि 2005 में जो है यहाँ पे एक बार जो है ज्वालामुखी फटा है। बेरन जो द्वीप जो जिसको कहते हैं, बेरन जो द्वीप है, आइलैंड है, यहाँ पे ज्वालामुखी फटा है 2005 के इसमें। उसके बाद 28 मई 2005। उसके बाद आप जानिए कि उत्तरी वाला जो अंडमान है, उत्तरी अंडमान को सबसे जो प्रमुख जो शहर है यहाँ पे, वो उत्तरी अंडमान में कौन है, तो दिगलीपुर। यहाँ पे है दिगलीपुर, सबसे इंपॉर्टेंट है। मध्य में जो है आपको रंगत, यहाँ पे जो है रंगत शहर जो फेमस है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे भाषा भी जान लीजिए कि यहाँ की जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। अब हिंदी भी चलता है, मलयालम भी चलता है, तमिल भी चलता है, अंग्रेजी भी चलता है।